मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका। आज की सुर्खियां खबर। दुर्गापुर स्टील प्लांट में श्रमिकों ने दिखाई ताकत, 7 यूनियनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। जैसे जैसे निशिकांत दुबे बनाम महुआ मोइत्रा विवाद बढ़ता जा रहा है, टीएमसी प्रतीक्षा करे और देखे मोड में चुप है। डेंगू की रोकथाम जागरूकता के लिए निकला टैबलो। निरसा में 2 लोगों की मौत। वेस्ट बंगाल में 37 एसडीओ बने एडीएम, 121 फेरबदल। 4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले राज्य भर में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। 121 WBCS अधिकारियों का तबादला किया गया है। राज्य भर में 37 महकमा शासकों को अतिरिक्त जिला शासक के रूप में प्रोन्नति मिली है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। निरसा में 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। निरसा से जुबैर आलम के अनुसार निरसा सोमवार की सुबह झारखंड के निरसा क्षेत्र में ECL के मुगमा इलाके में कापासारा आउटसोर्सिंग की बांटा खदान में अवैध खनन के बाद चावल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वही आशंका है कि 8 से 10 लोग उस जगह फंसे हुए हैं। घटना के अनुसार हर दिन की तरह सोमवार की सुबह 12 से अधिक मजदूर अवैध खनन के लिए कापासारा आउटसोर्सिंग की बंद खदान में पहुंचे। जैसे कि उन्होंने खुदाई शुरू की, खदान के बगल में गरम खड नामक जलाशय का सारा पानी बंद खदान में घुस गया। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके अलावा निरसा क्षेत्र की भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और शरद खंड मुक्ति मोर्चा की लक्ष्मी देवी ने घटना की जानकारी जुटाई। इन सभी की शिकायत है कि इस तरह की घटना लगभग हर दिन हो रही है। दर्जनों लोगों की मौत हो रही है, फिर भी प्रशासन ऐसी घटनाओं से कोई सबक नहीं ले रहा है। प्रशासन की उदासीनता के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों की मौत हो रही है। खदानों में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई चारदीवारी या कंटीले तारों की व्यवस्था नहीं है। परिणाम स्वरूप स्थानीय गरीब लोग अपनी आजीविका के लिए मौत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 5 माह से कापासारा आउटसोर्सिंग बंद है। ECL ने कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया है या बंद खदान का संचालन फिर से शुरू नहीं किया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color,
Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. डेंगू की रोकथाम जागरूकता के लिए निकला टैबलो। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में आसनसोल नगर निगम द्वारा प्रचार वाहन टैबलो निकाला गया। टैबलो को मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरुदास चटर्जी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर यह विशेष टैबलो निकाला गया। इसके माध्यम से लोगों को डेंगू की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाएगा। आसनसोल नगर निगम के प्रयासों से डेंगू पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में डेंगू का असर देखा जा रहा है। इसके अलावा त्योहारों के दौरान जागरूकता तथा प्रशासन के निर्देशों के पालन करने की जानकारी दी जाएगी। यह टैबलो आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत प्रयागराज स्टेशन पर उन्नयन कार्य के लिए ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत 16/10/2023 से 31/12/2023 तक प्रयागराज स्टेशन के प्रमुख उन्नयन कार्य के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 को बंद करने के कारण निम्नलिखित ट्रेनों को नियमानुसार मार्ग परिवर्तन किया गया है। मार्ग परिवर्तन 18/10/2023 और 28/12/2023 32 ट्रिप के बीच प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को हावड़ा से खुलने वाली 1238 हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी प्रयागराज जंक्शन के बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिर्जापुर प्रयागराज जंक्शन के रास्ते चलाया जाएगा। 16/10/2023 और 29/12/2023 33 ट्रिप के बीच प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को नई दिल्ली से खुलने वाली 12382 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस को प्रयागराज जंक्शन प्रयाग वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बजाय प्रयागराज जंक्शन मिर्जापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते चलाया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। जैसे जैसे निशिकांत दुबे बनाम महुआ मोइत्रा विवाद बढ़ता जा रहा है, टीएमसी प्रतीक्षा करे और देखे, बोर्ड में चुप है। समाचार का यह भाग प्रायोजित SK इन्फोकॉम द्वारा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के इस आरोप पर बढ़ते विवाद के बीच की तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली। मोइत्रा ने इसे झूठा फक करार दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने चुप्पी साध रखी है। यहां तक कि भाजपा नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। दुबे के आरोपों को बढ़ाने की मांग की है। दुबे ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोइत्रा ने एक व्यापारी समूह के हितों की रक्षा के लिए सदन में सवाल उठाने के लिए रिश्वत ली। उन्होंने अध्यक्ष में आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आग्रह किया और पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने तक उन्हें सदन से निलंबित करने की मांग की। आरोपों को खारिज करते हुए मोइत्रा ने कहा कि अध्यक्ष
को उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव शुरू करने से पहले दुबे और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ लंबित विशेषाधिकारियों के कई उल्लंघनों की जांच करनी चाहिए। इस साल मार्च में उन्होंने दुबे की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि उनकी एमबीए और पीएचडी डिग्री फर्जी थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रेल पार की सड़कें, पूजा से पहले मरम्मत के लिए मेयर से मिले बोरो चेयरमैन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल दुर्गा उत्सव से पहले आसनसोल नगर निगम बोरो 3 के चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने मेयर विधान उपाध्याय से मिलकर रेल पार अंचल बोरो 3 के अधीन विभिन्न वार्ड की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग की, जिससे दुर्गा पूजा के दौरान पूजा दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उनके साथ टीएमसी नेता राजा गुप्ता भी थे। बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने वार्ड नंबर 27-29 में शफी मोड़, बरुआ बाजार से लेकर धातका होते हुए तपसी बाबा मोड़ तक तथा वार्ड 30 में दुर्गा मंदिर से लेकर दक्षिण काली मंदिर तक, वार्ड 14-15 के अधीन तपसी बाबा मंदिर से लेकर आरसीआई वार्ड 31 में दोमोहानी रेल कॉलोनी ब्रिज तक सड़क की मरम्मत की मांग की। वार्ड 29 के त्रिंका कार्यकर्ता राजा गुप्ता ने कहा, रेल पार अंचल के जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग दुर्गा पूजा से पहले कराने की है। उल्लेखनीय है कि रेल पार अंचल के सभी इलाकों में सड़क की हालत काफी खराब है, सड़क गड्ढों से तलबदिल हो गई है। वहीं बिजली विभाग द्वारा जहां तहां अंडरग्राउंड कार्य के लिए सड़क खोदकर छोड़ दिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस तर्क से असहमति जताई कि संविधान के तहत शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और कहा कि शादी के मूल तत्व संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। सीजेआई चंद्रचूड़ वरिष्ठ वकील राकेश त्रिवेदी के तर्क का जवाब दे रहे थे कि संविधान केवल संबंध संघ बनाने का मौलिक अधिकार देता है, जिसे विनियमित किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा, विवाह स्वयं व्यक्तियों के साथ रहने के अधिकार को दर्शाता है। विवाह अपने साथ एक पारिवारिक इकाई के अस्तित्व की धारणा को जोड़ता है, कुछ ऐसा जिसका अस्तित्व सीधे तौर पर संवैधानिक मूल्यों पर निर्भर करता है। विवाह में संतानोत्पत्ति होती है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण घटक है। समान रूप से हमें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि विवाह की वैधता या अवैधानिकता या सामाजिक स्वीकृति केवल इस कारण से प्रजनन पर आधारित नहीं है कि लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता ना हो, या वे इस उम्र में शादी कर सकते हैं जब उनके बच्चे नहीं हो सकते। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। आसनसोल में सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। वह आसनसोल नॉर्थ थाना कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप की एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षिका थी। घटना सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर मौजूरी
में हुई। मृतक शिक्षिका आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के अलडांगा निवासी सहेली सरकार 30 है कि निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शिक्षिका सुहेली सरकार दोपहर करीब 3:30 बजे आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर स्कूटर चला रही थी। तभी मौजूरी मोड़ दुर्गापुर लेन के पास एक ट्रक सड़क डिवाइडर से टकरा गया। तभी ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और टीचर की स्कूटी में टक्कर मार दी। हेलमेट पहनने के बावजूद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तुरंत आसनसोल नॉर्थ थाना ट्रैफिक गार्ड की पुलिस आ गई। जब शिक्षिका को एम्बुलेंस से आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने के बाद मृतका के परिवार के सदस्य आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर स्टील प्लांट में श्रमिकों ने दिखाई ताकत, 7 यूनियनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर से अरुणव समंता के अनुसार दुर्गापुर स्थित सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में 2 कर्मियों का निलंबन वापस लेने तथा न्यूनतम 40,500 बोनस समेत विभिन्न मांगों को लेकर सभी 7 श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से जोरदार तरीके से कई चरणों में विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन में सीटू DSP के संयुक्त सचिव सौरभ दत्ता, NJCS सदस्य ललित मोहन मिश्रा समेत सैकड़ों की संख्या में कर्मी मौजूद है। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सचिवालय के संयोजक श्रीमान चटर्जी और HMS नेता सुकांत रक्षित को दुर्गापुर स्टील प्लांट के गेट के बाहर उपरोक्त मांगों को लेकर 7 यूनियनों के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन को वापस लेने की मांग करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि वह लोग इससे डरने या पीछे हटने वाले नहीं है। श्रमिकों के हक के लिए जोरदार आंदोलन जारी रहेगा। यूनियन नेताओं ने कहा कि प्रबंधन तानाशाह रवैया अपना रहा है। श्रमिकों का 39 माह का एरियर पहले से बकाया है। अभी तक पूर्व वेतन समझौता नहीं किया गया है। HRA समेत अन्य मामले निलंबित पड़े हैं। RFID से हाजिरी को भी रोका जाएगा। कंपनी के प्रदर्शन के अनुसार सेल कर्मियों को कम से कम 40,500 रुपये बोनस दिया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. मोहनपुर कोयला खनन कार्य को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सलानपुर जमीन और नौकरी ये उलझन कटती ही नहीं। यहाँ के निवासी पश्चिम बर्धमान जिले के सलानपुर क्षेत्र के पार्श्ववर्ती मनोहरा, पहाड़पुर, केसरडी, राधाडी, गौरबाद इलाके के लोगों ने सोमवार सुबह से मोहनपुर कोयला खदान की परिवहन व्यवस्था बंद कर दी और जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि ECL द्वारा उन्हें बिना बताए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक कोई नौकरी भी नहीं दी गई है, क्योंकि उन्हें जमीन के बदले नौकरी देनी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद कोयला निकाल कर डंप कर रहे हैं। वहीं गाँव में एक तालाब था जिसे डंपिंग कर भर दिया गया है, लेकिन गांव में पीने के पानी की कमी है। एक प्रदर्शनकारी अरुण सोरेन ने कहा कि पिछले 1 साल से सलानपुर इलाके के आसपास के गांव के कई लोग पीड़ित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हमें बिना बताए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके अलावा उनकी जमीन ले ली गई, फिर भी उन्हें जमीन का बकाया नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनकी जमीन पर कोयला खनन शुरू हो गया है। उन्हें उनकी जमीन का बकाया दिया जाना चाहिए, ये है उनकी मांग। बाद में ECL एरिया के अधिकारी आए और उन्हें आश्वासन दिया, तब जाकर उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। मोहनपुर के आरती प्रबंधक सुभाष मंडल ने बताया कि 2 दिनों के अंदर ग्रामीणों से बात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। हालांकि अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है, जबकि उन्हें जमीन का पैसा दे दिया गया है। वे अभी भी प्रक्रिया में हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब अंत में समय है मोमेंट के SMS का। नो वन इन दिस वर्ल्ड is rich enough to buy his own childhood and youth back. Only friends help to recreate those moments from time to time at no cost. दुनिया में कोई भी इतनी अमीर नहीं है कि अपना बचपन और जवानी वापस खरीद सके। केवल दोस्त समय समय पर बिना किसी कीमत के उन पलों को फिर से बनाने में मदद करते हैं।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।